गाइज अगर आप 12th क्लास के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को याद से सब्सक्राइब कर दो। ये वही चैनल है ऑल ओवर महाराष्ट्र नंबर 1 चला है दोस्तों 2026 बोर्ड एग्जाम में। इसके पहले के भी बोर्ड एग्जाम है पर मैं रिसेंट बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ। और इस प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाती है जो पेपर में आता है। मैंने प्रूफ वीडियो मैथ का आपको दिखाया था, बाकी सब्जेक्ट के भी अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आप कमेंट करो कि आपका टारगेट क्या है। कि हाँ सर मैं इतना इतना परसेंट स्कोर करने वाला हूं, मैं ये सोच रहा हूं। अगर आप सोचोगे तो ही वहां तक आप पहुंचोगे। अब अगर आपने वो सोचा है तो आपको पर सब्जेक्ट आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए उससे आप कंपेयर करो। मैं यहाँ पे आपको एक प्लानिंग दे रहा हूँ और आप जो प्लानिंग किए हो, और दोस्तों जल्दी मतलब अराउंड नेक्स्ट वीक में हमारा बैच भी लॉन्च होने वाला है। ऑल ओवर महाराष्ट्र का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा ट्रस्ट करने वाला और सबसे ज्यादा टॉपर आने वाला जो बैच है दोस्तों। और हमारे पास टॉपर्स वो स्टूडेंट आते हैं जो लोअर लेवल पे पहले हैं, उनको हम ऊपर लेकर आते हैं दोस्तों। जो ऑलरेडी ऊपर है वो तो आने वाला ही है, पर मेरा ज्यादा फोकस हमेशा वो स्टूडेंट के ऊपर रहता है जो बेचारे पीछे बैठे हैं, जिनका 11th खराब हो चुका है, जिनको 11th का बेसिक नहीं आता है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर आप क्या बेसिक से पढ़ाओगे क्या? दोस्तों पहले आप मुझे थोड़ा सा अच्छे से सर्च कर लो। मैं इंजीनियरिंग में पढ़ाता हूँ, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट से जाके पूछ लो, वहां पे भी मैं 10th क्लास का भी अगर फॉर्मूला आ जाए ना तो बेसिक से एक्सप्लेन करके जाता हूं। ऐसा तो भाई आप तो 12th में हो, हर चीज बेसिक से होगा। अगर आपने 11th भी अच्छे से नहीं पढ़ा है तो सब चीजें हम कवर करने वाले हैं। अब देखो मैं एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट आप में से होंगे जिनका फिजिक्स तो सभी का है, केमिस्ट्री है, मैथ है। मैथ बहुत सारे लोगों का नहीं भी होगा, बायो जो है बहुत सारे लोगों का नहीं भी होगा। तो एक ग्रुप मैंने ऐसा लिया, साथ में आईटी ले लिया और इंग्लिश ले लिया। एक ग्रुप मैंने ऐसा ले लिया पीसीएम और सीएस ले लिया, और साथ में दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश ले लिया। अब देखो यहाँ पे आईटी के बदले यहाँ पे अलग अलग कई, किसी का ज्योग्राफी हो सकता है, किसी का यहाँ पे हो सकता है लैंग्वेजेस हो सकता है, हाँ किसी का पीसीबी ग्रुप भी होगा। तो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है, पर मैं एक प्रॉपर कॉमन सब्जेक्ट वाइज बता दे रहा हूँ। देखो अगर फिजिक्स है, फिजिक्स में आप मैक्सिमम कितने मार्क्स का प्लानिंग कर सकते हो? देखो फिजिक्स में मैं आपको टारगेट दे दे रहा हूँ। आप अगर आप अच्छे टॉपर्स हो, अभी से पढ़ाई कर रहे हो, अभी से आपने अपने स्टडी को स्टार्ट कर दिया, या इस मंथ से जून मंथ से अगर आप स्टार्ट करने वाले हो, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम मिनिमम इसमें आप 95 मार्क्स तक पहुंच सकते हो। मतलब 95 बहुत अच्छा मार्क्स है। अगर आपका टारगेट है कि अगर मुझे 90+% स्कोर करना है तो आपको कम से कम यहाँ पे 95 तक स्कोर करने के बारे में सोचना चाहिए। केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट्स हैं, हाँ यहाँ पे अगर आपने 95 का टारगेट रखा तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर समझो आपने 90 मार्क्स स्कोर किया, वैसे तो 90 से ज़्यादा मार्क्स आप आराम से स्कोर कर लोगे। फिजिक्स के कंपैरिजन में केमिस्ट्री बहुत ईजी है। फिजिक्स में आपको 95 लाने में हालत खराब हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 90 आराम से आ सकता है। तो सब चीज़ें मैं आपको अगर बोलो तो फिजिक्स केमिस्ट्री के ऊपर एक मैं कंप्लीट रोड मैप बना दूं पूरे ईयर का, किस तरह से आपको बैलेंस करना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आओगे। बस आपको इस प्लेटफॉर्म को और मुझे फॉलो करना है। यहाँ पे आपका टारगेट, अगर आपने ये दो सब्जेक्ट में इतने मार्क्स स्कोर किए तो मैथ में आराम से आप 100 लाओगे। हाँ बायो जो सब्जेक्ट है दोस्तों, आराम से आप मतलब 98 97 मार्क्स तक आप पहुंच सकते हो। हाँ ये जो सब्जेक्ट है, अगर आपने सब चीजें बहुत अच्छे से बैलेंस रखा है तो अप टू 99 तक आप स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश जो सब्जेक्ट है दोस्तों, मैं इसको 85 तक ही रख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स कट होता है, लैंग्वेजेस है। मैंने बोला कि इसलिए हवा हवाई बातें नहीं करना है। तो अगर इस अकॉर्डिंग जा रहे हो तो आपका कितना परसेंट आ रहा है प्लीज आप कैलकुलेट करो। तो आप इतना जा सकते हो। अगर समझो कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट है, तो अगर समझो वो इस सब्जेक्ट में अगर समझो 85 स्कोर कर रहा है, इस सब्जेक्ट में अगर समझो वो 89 स्कोर कर रहा है, यहाँ पे उसने 100 स्कोर कर दिया। मैथ पे ज़्यादा फोकस करोगे तो 100 आ जाता है। यहाँ पे उसने समझो 95 स्कोर किया, यहाँ पे 98 99 आ गया, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से मेहनत कर लिया ओमकार सर के साथ तो 89 स्कोर कर लिया। तो बताओ इसका कितना परसेंट आ रहा है? तो इस तरह से आप एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर आपका सब्जेक्ट है, देखो इसमें ना मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया कि 198 199 तक आता है। 195 प्लस आता ही है इसके अंदर, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दोगे। यहाँ पे अगर समझो आपका 89 मार्क्स है, यहाँ पे अगर 100 ही रख रहा हूँ, ये अगर समझो आपने 92 स्कोर किया, और ये अगर समझो आपने 90 स्कोर किया, ऐसे भी है। अब इसका कैलकुलेट करो क्या परसेंट आ रहा है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप अभी से लग जाओ अपने काम पे, हर सब्जेक्ट को उतना इंपॉर्टेंस दो। अगर आपको टॉपर बनना है तो ये कॉम्बिनेशन मार्क्स का आपके पास होना चाहिए। टॉपर बनना है तो आपको अगर समझो 95+ परसेंट स्कोर करना है,
या 90% स्कोर करना है। आप देखो जिसका टारगेट 95 अगर पीसीएम में भी रहेगा तो देखो यहाँ पे आपने 95 लाया, यहाँ पे भले आपको 90 आए, ये 100 आया तो 5 मार्क्स यहाँ पे आ गया, तो पीसीएम में आपका 95 का बैलेंस हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे ये 90 है 92 है, तो इसमें का अगर चाहिए तो आप यहाँ का 3 मार्क्स आप इसको दे दो, ये 95 हो जाएगा, और यहाँ का 2 मार्क्स यहाँ पे दे दो। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन में पीसीएम में 95 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, पर वो नीचे का आपका ये मार्क्स कवर अप कर दे रहा है। तो इस तरह से एक टॉपर का स्टार्टिंग प्लानिंग ये होना चाहिए दोस्तों 12th में। बाकी आपका क्या प्लान ये आप मुझे बता सकते हो। और अगर आप में से किसी का अगर लैंग्वेजेस सब्जेक्ट है, बिल्कुल टेंशन मत लो, हर चीज़ें इस प्लेटफॉर्म पे कवर कराई जाती है। अभी आप जिस भी ऑफलाइन क्लास में हो, मैं आपको एक वादा करता हूँ, लास्ट में आप इसी प्लेटफॉर्म पे आओगे और लास्ट में आप यहाँ ही पे पढ़ोगे। तो अभी आप स्टार्टिंग में, इसलिए अगर आपको कहीं पे अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तुरंत अपने टीचर से कांटेक्ट करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो तुरंत अपना डिसीजन ले लो। और जो भी आपको डिसीजन लेना है अभी लोगे तो एकदम परफेक्ट रिजल्ट आएगा। अगर आप सब कुछ करने के बाद अगर आप फर्स्ट एग्जाम दे रहे हो और फर्स्ट एग्जाम के बाद अगर आप ये डिसीजन लोगे तो बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहो और अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते रहो।